ये जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, या अभी एक न्यू पैटर्न है ओटीटी। मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इसका प्रॉपर वे में रिप्लाई दें। क्या इन सब ने हमारी जो मौजूदा पीढ़ी है उसका मर्डर कर दिया है, उसके सपनों को तोड़ दिया है, आगे बढ़ने वाले कदमों को रोक दिया? हम लोग आने वाली पीढ़ी को सिर्फ वो ही रास्ते दिखा रहे हैं which are leading to negative things। आज जो वेब सीरीज बनती है खून खराबे की, मर्डर करने की, ये सारी जो बनती है, ये क्या होता है? ये सब बनती है, हमें लगता है कि क्या है, वो स्क्रीन पे है, वो हो गया, उसमें कुछ है नहीं। पर आपको एक बात बताओ विष्णु जी, जब हमारा सबकॉन्शियस इतना इंटेलिजेंट है, जब उसे पता चलता है कि वहाँ जो हो रहा है और मेरी लाइफ की कुछ ऐसी रियलिटी है जो मैच हो रही है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसको बहुत अच्छे से याद रखने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं अगर बहुत हाई लेवल का इम्पैक्ट रहा तो वो रियलिटी में आ जाती है। महिलाओं को फाइनेंशियली और प्रोफेशनली मजबूत बनाने के लिए एक लाइफ कोच क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं? कैसे उनके महिलाओं के जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं? हमारे यहाँ महिलाओं के अंदर एक कंडीशनिंग है, ठीक है? तो ये कंडीशनिंग क्या है कि आपकी सीमा है आपका घर, आपके बच्चे, आपके पति, आपका फैमिली, लव, ये सब कुछ, करेक्ट? इवेंचुअली कुछ महिलाएं, आज इनफैक्ट अभी वो संख्या बढ़ती जाती है, जो घर पे भी अपना पूरा योगदान देती है, प्लस प्रोफेशनली भी वो अपना अच्छे से अपने आप को ग्रो कर पाए। पर कितनी महिलाएं, इनमें भी इतना ज्यादा स्ट्रेस, आजकल पीसीओडी, पेरीमेनोपॉज, स्ट्रेस लेवल के इश्यूज, राइट, कुछ भी यूट्रस लेवल के इश्यूज, सब कुछ जाने दीजिए। ब्रेस्ट कैंसर का स्पिरिचुअली, इमोशनली, द मेन कॉज ऑफ इट इज सप्रेस्ड इमोशंस। The main cause of breast cancer is suppressed emotions, right? And ये suppressed emotions है क्या? जब मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, करने नहीं दिया जाता, कर पाती हूँ तो सेकेंडरी, करने नहीं दिया जाता है, तब मैं क्या करूँ? मैं सब कुछ निगल के अंदर रखूंगी, राइट? तो क्या होगा? मेरे नर्वस सिस्टम में ये सारी नेगेटिव एनर्जीज जमा होती जाएगी, राइट? मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम्स डिजिटल न्यूज चैनल। अनेक बार हमारे जीवन में एक समय ऐसा आता है कि जब हम काफी गंभीर समस्या के शिकार हो जाते हैं। समस्या चाहे फाइनेंशियली हो, समस्या चाहे जीवन में किसी एक ऐसे दोराव पर आके खड़े हो जाते हैं जब हमको लगता है कि हमें कोई रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, कोई हमको गाइडेंस करने वाला होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन की मुश्किलों से निजात पा सकें और अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकें। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं लाइफ कोच हार्दिका राजदेव से। हार्दिका राजदेव चेन्नई से हैं, लाइफ कोच हैं। साथ में उनका जो मेन स्पेशलाइजेशन है लाइफ कोच के अलावा स्पिरिचुअल हीलर है और टैरोट कार्ड में भी उनकी खासियत है। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। नमस्ते विष्णु जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस और अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में बताएं। जरूर विष्णु जी। सो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। एंड मेरा नाम हार्दिका राजदेव है और मेरा इंट्रोडक्शन एक बहुत सिंपल फनी तरीके से होता है, बट इम्पैक्टफुली आप भी याद रखोगे। सो आई एम लेसर ऑफ अ डोगला एंड मोर ऑफ अ सांबा इडली। That's how my introduction goes there, because originate from Gujarat, but I'm born, brought up and settled in Chennai. Now that's typically just कि मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ रहती हूँ,
बट इवेंचुअली अगर मेरी जर्नी देखी जाए एज अ आई बिगैन, मैंने अपनी पूरी जर्नी स्टार्ट की थी समवेयर इन 2006-7 एज अ फ्रीलांस सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर, जहाँ मुझे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में कभी कुछ भी पता भी नहीं था कि एक्चुअली सॉफ्ट स्किल्स होता क्या है। एंड जब मैंने खुद मेरे सर्टिफिकेशंस किए थ्रू अमेरिकन क्रिसोल इंस्टीट्यूट, जो एक वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, तब मुझे पता चला कि लाइफ में जो हम पढ़ते हैं, जो हम डिग्रियां लेते हैं, उसके अलावा और कुछ है बहुत जरूरी है जो हमारी लाइफ को एक्चुअली बदलता है। एंड दैट इज हाउ माय जर्नी बिगैन 2004-5 से मैंने जब स्टार्ट किया। एंड वहां से धीरे 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 मेरा एक बहुत क्लियर विजन था कि बचपन से जब बात भी करते थे, बचपन में पापा पूछते थे कि बड़े होके क्या बनोगी, क्या करना चाहोगी, जो कि वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। पर भले ही मैं एलोपैथी डॉक्टर नहीं बनी, पर आज मेरी फैमिली मुझे पूरी तरह यही कहती है कि तू एक ऑल्टरनेटिव डॉक्टर ही है, क्योंकि सिर्फ मेंटल इमोशनल फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, लोगों को मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जहां से फिजिकल प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। ये समझना बहुत जरूरी था। एंड ये शायद मेरी इस 20 साल की जर्नी में मुझे बहुत डिफरेंट डिफरेंट पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड क्लाइंट के एक्सपीरियंसेस के थ्रू पता चला। तो ऑफ कोर्स आफ्टर दैट देयर वाज नो लुकिंग बैक। आज तक मैं ऑलमोस्ट 30,000 इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स और पीपल को, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को तक ट्रेन किया है और उनकी जर्नी में उनकी मदद की है। एंड ओवरऑल इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी। मैंने कुछ टॉप नॉच फॉर्च्यून 500 कंपनीज जैसे अमेजॉन इंडिया, रॉयल एनफील्ड, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर का लैक्मे डिविजन, वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज में प्रोसेस ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग में उनको बहुत सारी हेल्प की है और उन्हें गाइड किया है। पर यहाँ पे जर्नी रुकी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर अभी तक बहुत सवाल थे कि क्या यही है जो लाइफ के लिए जरूरी है, लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए, राइट? चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे वो मेरे रिलेशनशिप्स के लिए हो, चाहे वो मेरी हेल्थ के लिए या खुद के मेरे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हो। एंड दैट इज वेयर धीरे धीरे कोचिंग, NLP एंड स्पिरिचुअल हीलिंग मोडालिटीज एक एक करके मैं अपने आप को अपस्किल करती गई। एंड वहां से मुझे क्लियर मेरा विजन दिखने लगा। एक बहुत तो जापानीज वर्ड है जिसको हम बोलते हैं इकिगाई, द पर्पस ऑफ योर लाइफ। हमें जो एक खोज रहती है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, वो शायद सबको पता रहता है। मुझे क्या करना है सबको पता है, पर मुझे कैसे करना है, राइट? कहाँ से शुरू करना है, कब शुरू करना है, these are the questions where people get stuck. एंड ये हर एक लेसन जैसे जैसे मैं अपनी जिंदगी में मेरे लिए सीखती गई थ्रू माय पर्सनल ग्रोथ, आई वुड से दैट इज वेयर माय जर्नी कंटिन्यूड एज। एंड टुडे बाय गॉड्स ग्रेस आई एम ऑलमोस्ट सर्टिफाइड इन 40 डिफरेंट मोडालिटीज, जो जहां भी मुझे लगे कि ये ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन ग्रोथ के लिए ये कुछ ऐसा टॉपिक है या ऐसा चीज है जो सीखना है, वहां मैं एनरोल हो ही जाती हूँ। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। देखिए, जब मैं पूरा ग्लास पानी को मेरे सामने देखती हूँ तो उसमें फिर जगह नहीं होती है और भरने के लिए। लाइफ में भी ऐसा ही होता है, हमेशा ओपन रहना चाहिए फॉर मोर लर्निंग। तो मैं मेरे क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, मेरी कम्युनिटी को भी यही बोलती हूँ, आपको लगता है कि मैं सिर्फ आपको सिखा रही हूँ, कि मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ, पर इवेंचुअली मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी इवॉल्व हो रही हूँ आप लोगों के साथ। सो दैट्स हाउ द जर्नी इज। एंड टुडे बाय गॉड्स ग्रेस 20 साल हो गए मुझे इस जर्नी में, एंड इट इज गोइंग वेल। थैंक यू। एज ए लाइफ कोच, क्या क्या प्लान है आपका, क्या मुकाम हासिल करना है आपको, और किस इंटेंशन के साथ आपने अपनी लाइफ में सोचा कि आपको लाइफ कोच होना है? अब क्योंकि आप लाइफ कोच हैं तो आपका क्या मंजिल क्या है, कौन सा मुकाम हासिल करना है? इसके लिए मैं थोड़ा पास्ट में चलूंगी और थोड़ा जनरल बातें करेंगे। देखिए,
इंडियन सोसाइटी, बेसिकली हम इंडिया का नाम ही यहाँ पे लेंगे क्योंकि ये हमारा देश है, हमारी थिंकिंग है। इंडियन सोसाइटी आज तक भले ही एआई आ गया, हम इतने आगे बढ़ गए, हमारे पास इतनी नई टेक्नोलॉजीज हैं, पर सोच के हिसाब से हम लोग अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चीजों को हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आज भी हमारी सोसाइटी में वुमेन, लेडीज को वो सारे पेन्स आज तक गो थ्रू करने पड़ते हैं, चाहे वो बेटी के हिसाब से हो, बहन के हिसाब से हो, एक स्टूडेंट के हिसाब से हो, एक बहू के हिसाब से हो, एक पत्नी के हिसाब से, डजंट मैटर, या एक वर्किंग प्रोफेशनल के हिसाब से हो, राइट। सो ऐसा नहीं है कि जिंदगी में कुछ इतना बड़ा हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये पेन गो थ्रू किया है तो मैं दूसरी लेडीज को यहाँ से हेल्प करना चाहती हूँ। पर एक चीज मुझे जो बहुत क्लियरली समझ में आई, राइट, इन जब मैं टीनेज के बाद की बात कर रही हूँ, टीनेज के बाद से लेके जब मेरी लाइफ कोचिंग की जर्नी शुरू हुई तब के मुझे कुछ चीजें बहुत क्लियरली समझ में आने लगी कि लाइफ में अपने लिए अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें ही आवाज उठानी, हमें ही खड़ा रहना पड़ता है, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, हमारे सेल्फ वर्थ के लिए। एंड इस चीज को सोसाइटी को बहुत इम्पैक्टफुली लाने के लिए विमेन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, एंड आज तक करना पड़ रहा है। हम जितना बोले, आज तक लेडीज को वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पे सिर्फ बर्नआउट हो रहे हैं। भले कितने भी जनरेशन हम बोल ले कि हस्बैंड मदद करते हैं, घर पे पूरा सपोर्ट है, पर अल्टीमेटली वो उन्हीं के ऊपर आता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो जब जर्नी मेरी शुरू हुई एंड व्हेन आई रियलाइज के अपने सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हमें खुद को ही, अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि आगे चल के हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होए, चाहे वो इमोशनली हो, मेंटली हो, साइकोलॉजिकली हो या फिनेंशियली हो। एंड इसमें मुझे दिखाई दिया कि जब हमारे पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी होती है तो ऑटोमेटिकली हमारा सबकॉन्शियस हमें वो सेल्फ वर्थ और सेल्फ रिस्पेक्ट की ओर लेके चलने लगता है, राइट। एंड दैट इज व्हाई आई हैव अ क्लियर मिशन दैट बाय 2027 एंड मुझे 6,000 वुमेन को रेडी करना है, एक आर्मी तैयार करनी है, एक कम्युनिटी रेडी करनी है, जो ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जहां वो घर पे बैठ के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एज अ लाइफ कोच और एज अ टैरो कोच या एज अ स्पिरिचुअल लीडर बिगिन कर सके। क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ दूसरों की मदद नहीं करते हैं, पर पहले अपने आप को डील करते हैं, अपने आप की वर्थ को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो वेरी क्लियरली अब ये मेरा मिशन रहा है। मैम, एक बड़ा खास सवाल है मेरा आपसे, मैं जानना चाहता हूँ कि मैम ये एनएलपी क्या होता है। एक आम आदमी जो इसका पूरा फॉर्मेट नहीं समझता, प्लीज मैं चाहूंगा कि आप इसको डीपली डिस्क्राइब करें कि व्हाट इज एनएलपी और आम आदमी इसको कैसे समझ सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने विष्णु जी, बिकॉज एनएलपी के बारे में मार्केट में बहुत सारे मिथ्स हैं, गलत इंफॉर्मेशन है। आज मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आपको इसका मीनिंग समझाने। सो टेक्निकली देखना जाए तो एनएलपी का मीनिंग है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। इन तीनों वर्ड्स को हम ब्रेक करके एक एक करके समझेंगे। तो न्यूरो हुआ थोड़ा साइंटिफिक हुआ, मैं थोड़ा लगेगा कि जैसे कोई बायो क्लास चल रहा है, पर थोड़ा हम उसमें अपनी बात कहिए। तो पहले समझे, न्यूरो है हमारा पूरा नर्वस सिस्टम। हम बने हुए हैं 7 ट्रिलियन सेल्स से, करेक्ट। एंड ये हमारी जो पूरी नर्वस सिस्टम है ये कैरी करती है, सिर्फ उसका काम सिर्फ ब्लड कैरी करना या ब्लड प्यूरिफाई करना या वो नहीं है, पर इसका मेन काम है जो ये करती है कि ये हमारी स्टोरेज है, ये हमारा स्टोरेज है जहां पे हम हमारे इमोशंस, हम हमारे थॉट्स सब
कुछ यहाँ पे भर के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत बार ये बात सुना होगा, सुनी भी होगी, शायद फील भी की होगी कि हम बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, या हम भी जब एग्जाम देने जा रहे थे, हम मम्मी को बोलते, मम्मी पेट में कुछ हो रहा है, आई एम फीलिंग बटरफ्लाइज इन माई टमी, पेट में ना कुछ ऐसे गुड़गुड़ हो रहा है, ऐसे हाथ में मुझे बहुत जना टिंकलिंग फीलिंग हो रही है। ये सब क्या है? ये आपका बॉडी आपके माइंड को, आपका नर्वस सिस्टम आपके माइंड को सिग्नल दे रहा है कि शायद तू जो अभी करने जा रहा है ना, उसमें तू कॉन्फिडेंट नहीं। तो वो फियर को, वो इमोशन को बॉडी कैसे दिखाता है? थ्रू ऐसे अलग अलग हमारे एक्सप्रेशंस के माध्यम पे हमें दिखाता है। ठीक है, तो अगर हमारी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एकदम अलाइंड है, तो हमारी अलाइनमेंट कहाँ से आती है वो पहले समझते हैं। हमारी अलाइनमेंट आती है माइंड बॉडी सोल से। ठीक है, हम अलाइन होते हैं माइंड बॉडी सोल से, बट अनफॉर्चुनेटली हम फोकस करते हैं सिर्फ बॉडी। कैसे? आज आप किसी को बोल दो कि हेल्थ के हिसाब से जिम ज्वाइन करना है, पर्सनल ट्रेनर रखना है, 50,000 1 लाख रुपया ऐसे ही दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनको। पर अगर उनको बोलो कि आपके मेंटल वेलनेस के लिए, आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपके कोर्टिसोल लेवल्स को कम करने के लिए अगर आप ये करते हो तो ये आपके लिए काम आएगा, तो बोलेंगे हम पागल नहीं, हमें मेंटल हेल्थ की जरूरत है। पर लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि फिजिकल बॉडी जो हमें रिएक्ट बाहर दिखाता है, उसका रूट कॉज कहाँ से है? उसका रूट कॉज है हमारे मेंटल बॉडी और हमारे इमोशनल बॉडी से। ओके, तो न्यूरो का मतलब है हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, और हमारे जो थॉट्स एंड इमोशंस हैं, जिसका जो भी उस टाइम का एक्सपीरियंस रहता है, वो जो बिहेवियर, वो जिसका आउटपुट है, जिसका रिजल्ट है, वो दिखता है हमारे बॉडी के थ्रू। हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पेन्स, डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस, डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग्स के थ्रू हमें ये पता चलता है। तो ये हुआ न्यूरो। अब हुआ लिंग्विस्टिक। बहुत ही सिंपल है, झूठ जितना भी जोर से बोलोगे और जितनी बार बोलोगे वो सच बन जाएगा। बराबर, ये बहुत पुरानी कहावत है। हमारे माइंड को, कॉन्शियस माइंड को भी हम वही करते हैं। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, तुम छोटे हो, तुमको ये नहीं पता है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, पैसे क्या पेड़ पे उगे हैं, रिस्क लाइफ में नहीं लेना चाहिए, तुम लड़की हो, तुम सिर्फ घर का देखो, पढ़ लिख के क्या तुमको करना है, तुम्हें ये आता नहीं है, तुम कितनी बार भी ये कर लो, तुमको, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं ऐसे लिस्ट आपको देती जा सकती हूँ हर मतलब 1 घंटे तक। ये क्या है? जब ये बातें, ऐसी नेगेटिव बातें हमें हमारे एनवायरनमेंट से रिपीटेडली मिलती जाती है, तो हमारी जो सच्चाई होती है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, और ये जो हमने बाहर से हमारे अंदर लिया है वो हमारी सच्चाई बन जाती है। एंड आगे चल के जब हमें रियली ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है, या हम जैसे ऐसे किसी प्रॉब्लम में रहते हैं, या कभी कुछ जरूरत होती है जहां हमें डिसीजन लेने होते हैं, जहां हमें आगे बढ़ना रहता है, हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस में जाके यही सारी बातें ट्रिगर करके हमें बोलता है कि नहीं, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू ऑलरेडी 3 बिजनेसेस में फेल हो चुका है, अब मैं तुझे और पैसा नहीं दूंगा। मतलब फेलियर के भी पैटर्न। तो ये हुआ लिंग्विस्टिक। अब हुआ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल चीज है विष्णु जी। हम एक कंप्यूटर कोड लिखते हैं, बराबर, कोई ऐप बनाने के लिए, कोई कुछ बनाने के लिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए हम प्रोग्राम करते हैं। अगर वो प्रोग्राम में किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, आउटपुट में तो वो प्रॉब्लम आता है, तो टीम क्या करती है, जिन्होंने भी ये प्रोग्राम लिखा है, वो जाके ढूंढती है कि प्रोग्राम कहाँ
कौन सी लाइन में सिंटैक्स एरर है और वो एरर को मुझे करेक्ट करना है, करेक्ट, दैट इज द नॉर्मल। यही होता है एनएलपी के प्रोग्रामिंग में। ये जो लिमिटिंग बिलीव्स, ये जो सारी बातें जो हमने हमारे अंदर नेगेटिव दबा दबा के रखी है, उससे रीप्रोग्राम करके उसे कैसे हम हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे मेंटल पीस के लिए, हमारे रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए, हमारे बिजनेस को आगे ले जाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो आता है इन प्रोग्रामिंग के टूल। इन शॉर्ट अगर मुझे एग्जांपल देना हो तो एनएलपी एक टूल किट। तो जब भी हम गाड़ी लेते हैं, गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और अलग अलग पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए अलग अलग टूल्स रहते हैं, राइट। तो एनएलपी एक टूल किट है और ये टूल किट आपको हेल्प करता है आपके मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो इट टेक्स यू फ्रॉम scarcity to abundance, from stress to calm, from fear to confidence. That's the whole bit of. मैम आजकल हम देखते हैं कि काफी जो यूथ है, स्पेशली यूथ जो है या फिर अदर एज के भी जो लोग हैं, वो काफी एनएलपी पर भरोसा करने लगे हैं, काफी तेजी से जुड़ रहे हैं। तो क्योंकि आप चेन्नई से आते हैं, चेन्नई साउथ इंडिया का एक काफी एक इंडस्ट्रियल सिटी है, एक जाना पहचाना नाम है हिंदुस्तान के अंदर। तो आपके पास में किस तरह के लोग ज्यादातर आते हैं मैम एनएलपी के सब्जेक्ट लाइन को लेकर, और आपको क्या लगता है कि लोग क्यों तेजी से विश्वास करने लगे इस सब्जेक्ट पर? एग्जैक्टली। सो कोविड के बाद स्पेशली एनएलपी सीखना, समझना और अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करना बहुत तेजी से स्टार्ट हो गया है एंड ये रफ्तार बहुत बढ़ती जा रही है, ये मार्केट और बड़ी होती जा रही है। बिकॉज कोविड एक ऐसा टाइम था विष्णु जी जिसने लोगों को ये टाइम दिया है कि भाई रुक जा, तो किसके पीछे भाग रहा था अब तक जिंदगी भर, या तो पैसों के पीछे या वो लग्जरी के पीछे, या मतलब बिल्कुल मैकेनिकल बन गए थे हम लोग, राइट। रिश्तों में, हमारे खुद के इमोशंस में, खुद के करियर में हम लिटरली मैकेनिकल बन गए थे। तो कोविड वो वन टाइम जहां हमें वो पॉज लेने का टाइम मिला, हमें वो पॉज इन द सेंस के हमें वो एक रुकने का टाइम मिला, कि सोचने का टाइम मिला, रादर आई वुड से, कि मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूं, क्या मुझे यही करना था जिंदगी में, राइट। वो क्वेश्चंस बहुत लोगों को हिट किया है ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड दैट वाज द टाइम व्हेन मेंटल वेलनेस का जो टैबू था, राइट, जो मिथ थी, जो लोगों के बीच में जो गलत फैमिली थी कि मेंटल वेलनेस उन्हीं के लिए चाहिए जिनको कोई मेंटल प्रॉब्लम है। नहीं, मेंटल वेलनेस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका फिजिकल वेलनेस है। जितना आप बॉडी को ट्रेन करते हो जिम जाके, उतना ही आपको अपने ब्रेन को भी ट्रेन करना है, राइट। एंड एनएलपी बिकेम अ वंडरफुल टूल टू ट्रेन योर ब्रेन, ओके, टू ट्रेन योर कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, ओके। एंड इसी की वजह से ये एकदम बहुत ही तेजी से मार्केट में आया है एंड अभी भी इसकी इतनी फ्लेयर। अब अगर आप बोलो कि मेरे क्लाइंट्स या मेरी कम्युनिटी में क्या है, फ्रैंकली स्पीकिंग बच्चों से लेके बूढ़ों तक, इनफैक्ट मेरे हिसाब से एनएलपी लाइफ स्किल्स एक सब्जेक्ट हो जाना चाहिए स्कूल में, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आई ओपनर है हर एक एज ग्रुप के लिए। अगर हम 30-35 में आके एनएलपी सीखते हैं या उसे हमारी लाइफ में इसके टूल्स एंड टेक्निक्स को हमारी लाइफ में अप्लाई करते हैं, काम होगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। पर अगर हम आज से, अभी से हमारे बच्चों के अंदर, राइट, ये अच्छी क्वालिटीज, ये अच्छे पॉजिटिव बिलीव्स, राइट, और उनको अगर हम डालने लगे अभी से, उनका अगर हम उनको इस तरह नर्चर करने लगे
तो उसकी फसल कैसी हो, जी आप खुद सोचो, जी मैम। राइट? तो आई हर एक बच्चे से लेके एक अडल्ट तक एनएलपी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके टूल्स अलग अलग हैं, शायद आपको जो चाहिए वो मुझे नहीं चाहिए जी और मुझे जो चाहिए वो आपको नहीं चाहिए। जी सो पिक व्हाट यू वांट एंड वहां से आप अपनी जर्नी आगे बढ़ा सकते जी हो। और अगर मेरे क्लाइंट्स की बात करूं तो आई हैव बच्चों से लेके बड़ों तक, कॉर्पोरेट से लेके होम मेकर्स तक, एंटरप्रेन्योर्स तक, पर ज्यादा मैं काम करती हूँ लाइफ कोचेस और उनके साथ जिनको एनएलपी और ज्यादा अच्छे से सीखना है और कॉर्पोरेट्स के। जी। जिज्ञासा वाला सवाल है कि ये जो एनएलपी है ये क्या हमारे सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन को किस तरह बदल सकता है? मतलब क्या हमारी सोच बदल सकती है एनएलपी के कोचिंग के द्वारा? कंप्लीटली हमारी सोच बदल सकती है एंड सोच बदल सकती है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स ग्रोथ, टुवर्ड्स अबंडेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने चश्मे पहने, ठीक है? अभी आप इमेजिन कीजिए कि आप भी चश्मे पहने हुए हो, आप मेरे साथ ये एक्टिविटी कर भी सकते हो आपकी। सो आप चश्मे निकाल रहे हो ऐसे, जस्ट फील लाइक दैट, एंड आप मेरे साथ एक ब्लू कलर का लेंस का चश्मा पहन रहे हो। अब मुझे बताइए विष्णु जी, आपको दुनिया कौन से कलर की दिख रही? ब्लू कलर की दिखेगी। ब्लू कलर की। अब हम ब्लू कलर के लेंस निकाल के हम पहनेंगे रेड कलर के चश्मे, रेड कलर के लेंस। अब आपको दुनिया कौन सी कलर की रेड कलर की दिखेगी? दिखेगी। रेड कलर की दिखेगी। इसका क्या मतलब हुआ? हम जो जिस नजरिए से दुनिया को देखना चाहते हैं, हम उसी नजरिए से दुनिया को देखते हैं, राइट? तो अगर आज मेरा नजरिया लाइफ के बारे में है कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे कोई समझ नहीं रहा है, तो मैं दुनिया को किस नजरिए से देखूं? इसी नजरिए से, राइट? पर अगर मैं अपना नजरिया, मेरा चश्मा बदलती हूँ, तो मेरा चश्मा, मेरा नजरिया जैसे ही बदलता है, मेरा थॉट बदलता है, मेरा थॉट जैसे ही बदलता है, मेरा इमोशन बदलता है, मेरा इमोशन जैसे ही बदलता है, मेरा बिहेवियर बदलता है, मेरा बिहेवियर जैसे ही बदलता है, मेरा रेस्पॉन्ड करने का तरीका भी बदलता है। तो ये पूरी सर्कल है, ये पूरा एक चेन है जो स्टार्ट होता है सिर्फ एक थॉट से। जो एनएलपी है ये क्या सिर्फ मोटिवेशन करने तक ही सीमित है? जी बिल्कुल नहीं। मोटिवेशन और एनएलपी के बीच में बहुत ही गहरा संबंध है। तो मोटिवेशन समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दो एग्जांपल्स इनफैक्ट। जब कोक बॉटल खोलते हैं तो क्या होता है? सीधा फिज निकलता है, एकदम से वो जो फिज रहता है वो बाहर आता है, बराबर? मोटिवेशन बिल्कुल वैसा है। जैसे ही आप कोई मोटिवेशनल टॉक सुनते हो, क्या होता है आपके बॉडी के अंदर? आपके बॉडी के अंदर जो डोपामिन है, जो हैप्पी हार्मोन है, वो एकदम रिलीज होने लगता है। तो आप उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, गो गेटर फील करते हो। आपको लगता है बस मुझे अब घर जाके मेरे टाइम मैनेजमेंट पे, मेरे रिलेशनशिप पे, मेरे करियर पे फोकस करना है, और ये रहा मेरा प्लान और मैं करने वाला, ठीक है? ऐसे आपको मोटिवेशनल टॉक मोटिवेट किया, ठीक है? अब यही कोक बोतल को अगर मैं 4 घंटे बाद खोलूंगी तो क्या उतना ही फिज उससे बाहर आएगा? बिल्कुल नहीं, राइट? तो उसी तरह मोटिवेशन भी धीरे 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 डाउन हो जाती है। पर जब आप मोटिवेशन के साथ एनएलपी को ऐड करते हो, अगर मोटिवेशन आपको गो बेटर बना रहा, आपको वो डोपामिन शॉट दे रहा है कि चल तू कर सकता है, करना चालू कर, तो एनएलपी के टूल्स एंड टेक्निक्स आपको उसका रास्ता क्रिएट करने के लिए हेल्प करते हैं, राइट? आज अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे गूगल पे डालना पड़ेगा कि मेरा स्टार्ट पॉइंट क्या है और मेरा एंड पॉइंट क्या है, राइट? तो वो एंड पॉइंट आपका एनएलपी से आप क्रिएट कर सकते हो, वो गोल आप क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ गोल नहीं,
वो गोल तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे स्टेप्स लेने हैं, राइट, वो सब कुछ आप वहां से क्रिएट करके अपने लिए आगे ले जा सकते, जी राइट। नाउ इफ आई हैव टू समराइज इट, अगर मोटिवेशन चिंगारी है तो एनएलपी वो चिंगारी को आग बनाने का तेल, राइट। जी तो दोनों कॉम्बिनेशन से बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट हम ला सकते हैं हमारी लाइफ में। मैम, जो एनएलपी है ये क्या स्पिरिचुअल हीलिंग से अलग है, क्या अंतर है इन दोनों में? जी, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम तीन चीजों को अलाइन हमें करना होता है हमारी लाइफ में फॉर बैलेंस, राइट। जब हम बैलेंस को देखते हैं, कोई भी वेट बैलेंस को देखते हैं, दोनों तरफ एक समान होना चाहिए, एक ऊपर रहा एक नीचे रहा वो नहीं चलेगा। उसी तरह हमारी लाइफ में माइंड बॉडी सोल तीनों अलाइन होने चाहिए, ठीक है। तो बॉडी पे तो हम फोकस कर रहे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी वो बता दिया। अब माइंड के लिए एनएलपी जैसे पावरफुल टूल्स अवेलेबल है, तो अब सोल को अलाइन करने के लिए स्पिरिचुअल हीलिंग आगे आती है, राइट। जहां हमें हमारे खुद के जो अंदर के हमारे जो पेन्स हैं, राइट, हमारे जो इम्बैलेंसेस हैं, हमारे जो चक्रास के इम्बैलेंसेस हैं, वो वहां से हम उन्हें बैलेंस कर सकते हैं, राइट। स्पिरिचुअल हीलिंग हमारी सोल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, और एनएलपी हमारी माइंड एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। बॉडी एनर्जी को हम फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू बैलेंस करते हैं। तो जब ये सारे टूल्स हम फॉलो करेंगे तब होगा वो एक बैलेंस्ड एनर्जी। जी मैम, आजकल हम देखते हैं टैरोट कार्ड रीडिंग जो है वो भारत में काफी ट्रेंडिंग में है, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। लेकिन मैम एक बात जो टैरोट कार्ड रीडिंग से जोड़ी जाती है वो खास बात है कि टैरोट कार्ड को भी स्पिरिचुअल हीलिंग और एनएलपी से एसोसिएट किया जाता है। क्या आपको लगता है कि टैरोट भी एनएलपी का एक पार्ट है? बिल्कुल, मैं खुद यूज करती हूँ, तो मेरा खुद का कॉम्बिनेशन ऐसे है, राइट, के टैरो गाइडेंस विद स्पिरिचुअल हीलिंग एंड लाइफ कोचिंग तीनों मिला के होलिस्टिक लिविंग, राइट। अब होलिस्टिक लिविंग का क्या मतलब है पहले वो समझ लेते हैं। सो होलिस्टिक लिविंग इज जस्ट नॉट अबाउट के हम अबंडेंस लाइफ में पैसा आ गया, अबंडेंस इज जस्ट नॉट मनी, राइट। आज पैसा रख के शांति नहीं हुई तो क्या करोगे, पैसा होके शांति ना होके फिजिकल हेल्थ ना हुई तो क्या करोगे, या कोई भी कॉम्बिनेशन में अगर थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो वो लाइफ बेहतरीन लाइफ तो नहीं कही जाएगी, राइट। होलिस्टिक लाइफ वो होता है जहां पे हमारा माइंड बॉडी सोल अलाइंड रहता है, जहां पे हमारे जो चार मेन पिलर्स हैं लाइफ के, हमारा करियर, हमारी खुद की पर्सनल डेवलपमेंट, हमारा मनी और हमारे रिलेशनशिप्स, राइट, ये चार जब बैलेंस में रहते हैं तब उसे बोला जाता है होलिस्टिक लिविंग, करेक्ट। हम टैरो एक सेल्फ एनालिसिस वाला टूल है। टैरो फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए जितने लोग यूज करते होंगे मुझे उसके बारे में नहीं पता है, पर एक्चुअली टैरो एक सेल्फ एनालिसिस टूल, वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, राइट। जब आप मेकअप लगा के कोई मिरर के सामने खड़ा रहता है, क्या उनको उनके जो भी दाग धब्बे या व्हाटएवर पोर्स, ओपन पोर्स वो दिखेंगे? नहीं दिखेंगे, राइट। टैरो वो सेल्फ एनालिसिस टूल है जो आपको आपका इनर सेल्फ दिखाता है, आपके सबकॉन्शियस में वो कौन सी लिमिटिंग बिलीव्स है, वो कौन से फियर्स है, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको आपके ग्रोथ के हिसाब से रोक रही है, वो जो पोर्स हैं, वो जो दाग धब्बे हैं जो इस मेकअप के पीछे छुपे हैं, वो टैरो गाइडेंस के थ्रू बाहर दिखे, राइट। सो इट इज अ ब्यूटिफुल सेल्फ एनालिसिस टूल, दैट इज टैरो। अब मुझे पता चल गया है कि मेरे फेस पे
दाग कहाँ पे है और व्हाटएवर, वो स्कार कहाँ पे है। अब उस स्कार को निकालने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। वहां आता है स्पिरिचुअल हीलिंग, जी जहां हम चक्रा बैलेंसिंग, डिफरेंट साउंड थेरेपी, मंत्रा थेरेपी, फ्लावर थेरेपी, बैच फ्लावर थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग, पिरामिड हीलिंग, ऐसे बहुत सारे मोडालिटीज हैं। वो भी मोडालिटी जिसकी भी स्पेशलिटी रहती है जिसमें वो काम करते हैं, उसके थ्रू वो हेल्प करते हैं उस काम को निकालने में, जी राइट। तो होता क्या है, इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड बैठा है ना विष्णु जी, वो टाइम पीरियड में बाहर से लोगों ने मुझे 100 बार, 1000 बार, 1 लाख बार बोल दिया कि तेरे फेस पे जो ये दाग है ना, उसकी वजह से तू बहुत अगली दिख रही है। तो वो कहाँ जाके बैठा, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में। तो इसकी वजह से कोचिंग को आना पड़ता है अब, जहां हम एनएलपी के थ्रू और दूसरे डिफरेंट माइंड टूल्स के थ्रू हम उन्हें हेल्प करते हैं कि ये जो फियर या ये जो लिमिटिंग बिलीफ उनके मन में, उनके सबकॉन्शियस में बैठ गई है, उसे रूट कॉज से हटाने के। जी मैम, एक बड़ा हम आपसे क्रिटिकल सवाल करेंगे कि कुछ लोग हैं, कुछ जो क्रिटिक्स के हैं, जो आलोचना करने वाले कुछ लोग होते हैं मैम, उनका एक मतलब एक उनका सवाल है कि जो एनएलपी प्रोसेस है या फिर जो स्पिरिचुअल हीलिंग है या टैरोट कार्ड है, ये वो इसको एक अंधविश्वास से जोड़ते हैं। क्या जवाब देंगे उनके इस आरोप का कि जो ये प्रोसेस है टैरोट का, हीलिंग का, ये एक अंधविश्वास है, लोगों को गुमराह करने का प्रोसेस है? मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है विष्णु जी, क्या आपने भगवान देखे हैं? क्या आप जी भगवान से मिले हो? आपने भगवान को कभी कॉफी पे बुलाया है, घर पे खाने पे बुलाया है? पर विश्वास करते हो ना जी कि वो कान्हा जी को जब मैं भोग धरा रही हूँ, वो कान्हा जी ग्रहण कर रहे हैं, बराबर। तो ये जो लोगों की मान्यता है कि ये सब प्लासिबो है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये अंधविश्वास है, मैं उनको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप मुझे लाइफ में एक ऐसी चीज बता दो, रियल लाइफ में, आपकी रियलिटी की लाइफ में, जो प्लासिबो नहीं है। आप हर चीज जो हम जीते हैं, करते हैं, राइट, अनुभव करते हैं, वो सारी चीजें ब्रह्म ही है, राइट। हम तो बोलते हैं कि हम सिर्फ तो एनर्जी है, राइट। साइंस ने भी ये प्रूव किया है, उन सबके लिए ये एक प्रमाण दिया है साइंस ने कि हम एनर्जी हैं, करेक्ट। ये तो सिर्फ एक फिजिकल बॉडी है, हम सिर्फ एक एनर्जी है, राइट। ये तो प्रूवन चीज है। तो फिर मुझे बताइए कि अगर आपने कभी भी भगवान को देखा नहीं है, उनको डायरेक्टली सुना नहीं है, उनका हाथ पकड़ के चले नहीं हो, तो फिर भी आज क्यों सब लोग मानते हैं कि ऊपर वाला है जो मेरी मदद कर रहा है? बिल्कुल कौन है ऊपर, जी राइट। तो बूझो तो जानो, मानो तो सच, ना मानो तो कुछ भी सच नहीं। जी पर एक चीज है, टैरो, एनएलपी, कोई भी चीज हो, राइट, कोई भी मोडालिटी में हम काम कर रहे हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग जो हमें रहना चाहिए, वो है ट्रस्ट, राइट। आज अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई मतलब ऐसी कोई बीमारी वाला कोई पेशेंट है, अगर आज वो डॉक्टर के पास जा रहा है, क्या गारंटी है, किसी के पास गारंटी है कि वो डॉक्टर, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, पर क्या वो डॉक्टर जो दवाई दे रहे हैं या वो जो कीमो कर रहे हैं या जो भी उनकी मेडिकल प्रोसेस है, किसको पता है कि वो सच है? जी तो फिर क्यों लोग अभी भी कैंसर से मर रहे हैं? मुझे वो बताइए आप, जी क्यों हार्ट अटैक से अभी भी लोग मर रहे हैं? तो अगर वो सच है, उसका आपके पास प्रमाण है, तो फिर क्यों लोग आज भी कैंसर से मर रहे हैं, राइट? जी तो ये सारी चीजें है ना, जैसे मैंने आपको तब बताया, अपना खुद का पर्सपेक्टिव होता है,
राइट। मैं जिस पर्सपेक्टिव से दुनिया देखती हूँ, मैं उसी पर्सपेक्टिव को दुनिया बना दे। जी जी मैम, अभी पूरे जैसे देखा गया पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, हालांकि एक सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, लोग सोशल मीडिया पर दौर बिल्कुल एकदम से डूबे पड़े हैं। मैम क्या लगता है आपको सोशल मीडिया के इस दौर में जो एनएलपी प्रोसेस है या स्पिरिचुअल हीलिंग है या टैरोट रीडिंग है, क्या पॉसिबिलिटीज नजर आती है? क्या सोशल मीडिया से आपको अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग एक बड़ी संभावनाएं नजर आती हैं ग्रोथ के लिए? सोशल मीडिया मेरे लिए सिर्फ एक माध्यम है जहां से मैं उन सबके साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ जिन्हें अपनी लाइफ में अपने आप को हील करना है और अपने आप को ग्रो करना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है बेहतर बनाने के। ओके, हाँ, मैं खुद सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ। मेरे खुद के बहुत सारे मतलब ऑब्वियसली पोस्ट एंड वीडियोस एंड यूट्यूब सब कुछ है, बट आई विल टेल ओनली वन थिंग। कंटेंट जब आप सुनते हो या समझते हो, थोड़ा अपना भी दिमाग उधर लगाया कीजिए। यहाँ पे होता है अंधविश्वास। अगर किसी ने आज कह दिया कि ये करने से ये होता होगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को चैलेंज नहीं करती हूँ यहाँ पे, पर एक बार वहां पे आप अपनी इंट्यूशन की तो समझिए, सुनिए कि क्या ये जेन्युइन लग रहा है कि नहीं जेन्युइन। वो उतना तो हम हमारा लॉजिकल माइंड लगा सकते हैं, राइट। सो फॉर मी सोशल मीडिया इज ओनली अ प्लेटफॉर्म टू रीच टू द ऑडियंस, पर जहाँ पे गुड भी हो एंड जहाँ पे कुछ गलत चीजें भी प्रमोट हो रही है, गलत दिशाओं पे भी छोटों को बड़ों को हम ले जाते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर वो हमारे हाथ में नहीं है। बट एज अ कंटेंट क्रिएटर I would truly appeal to every coach, every healer, everyone who is a content creator कि आप जो कंटेंट डाल रहे हो ना, अगर आपके पास उसका लाइफ में एक प्रमाण है, एक एक्सपीरियंस है जहां आपने सच्ची में कुछ एक्सपीरियंस किया है या कुछ चेंज फील किया है, तो ही उसको डालो, वरना तो वो सच्ची में अंधविश्वास ही हुआ। मैम अगला सवाल भी। में बोलते हैं भाड़े का ज्ञान, जी राइट। तो मेरे मेंटर बहुत टाइम बोलते हैं कि भाड़े का ज्ञान है ना, कभी भी फल पूर्वक नहीं रहता। जी मैम, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक क्लाइंट के रूप में आपके पास आता है और वो आपसे डिप्रेशन या कोई वो सीवियर कोई मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई परेशानी में है और वो आत्महत्या से जुड़े हुए सवाल अगर आपसे करता है, कैसे मदद करोगे फिर आप उनकी? जी जरूर। सो ऐसे हैं हमारे पास, जरूर ऐसे क्लाइंट्स आए हुए हैं ऑलरेडी। पहले के पहले हमें इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है, रूट कॉज तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो भी डिप्रेस मोड में आते हैं या सुसाइडल टेंडेंसीज के आते हैं, इसका मतलब उनका थ्रेशोल्ड, मतलब उनका जो वो चरम सीमा पे पहुंच गए हैं जहां अब उनकी लाइफ में ऐसा एक दौर आ गया कि बस अब मैं और कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, आई जस्ट वांट टू एंड माई सेल्फ। तो वहां से उनको लाइफ का अदर साइड, देखो कॉइन के हमेशा दो साइड होते हैं, बराबर। अगर मैं सिर्फ एक ही साइड पे फोकस करती रहूंगी तो ऑब्वियसली मुझे वही दिखेगा। अब उन्हें दूसरी साइड, कॉइन का दूसरा साइड दिखाने के लिए, उनको वो एक्सपीरियंस कराने के लिए टाइम लगता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर थ्रू हीलिंग एंड कोचिंग मोडालिटीज हम धीरे धीरे उन्हें इससे जरूर बाहर निकाल सकते हैं, राइट। हम जरूर उन्हें एक बेहतर जिंदगी की ओर ले जा सकते हैं। ओके, देयर इज 100% पॉसिबिलिटी टू डू दिस। कोई मैम ऐसा कोई चुनौतीपूर्ण केस आपके सामने आया है जिसको आपको लगा हो कि ये क्या आफत आ गई, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे केसेस है, पर एक केस जरूर मैं आपको बताऊंगी। सो ही इज अ यंग बॉय एंड कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से वो बहुत गिव अप कर चुका है, राइट।
एंड उसे ऐसा ही लगता है कि वो जो भी काम करता है या जो भी बोलता है वो आके उसके फैमिली को एक्सेप्टेड ही नहीं है। एंड वो उस चरण सीमा तक जरूर पहुंच भी गया था जहां उसने एक दिन मुझे फोन करके बोला, उससे पहले ही वो मेरे पास कोचिंग के लिए आ रहा था, उसने मुझे फोन करके बोला कि मैम बस आप जितना कर रहे हो ना आप छोड़ दो, आप भी मेरे ऊपर मेहनत करो क्योंकि इसके आगे मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं अपने आप को खत्म कर देता हूँ। That was the word sentence that he used. And then from there on, I had to very vigorously work on him, right? See, हमेशा intensity of the pain को हमें पहले समझना चाहिए, right? और जब intensity of the pain बहुत ज्यादा रहती है तो उसका जो मलहम रहता है, उसकी जो दवाई रहती है वो भी हायर स्ट्रेंथ की रहती है, right? So हमें फिर उसके ऊपर बहुत ज्यादा हीलिंग मोडालिटी यूज करनी पड़ी कोचिंग के रूप पे, पर उसको फ्लिप करने में बहुत टाइम लगा, ऑलमोस्ट हमें साल भर लग गया। एंड एक कोच का काम क्या है, ये नहीं है कि भाई 45 मिनट्स तू स्क्रीन पे आ जा, मैं तुझे कुछ ज्ञान देती हूँ, तुझे कुछ एक्टिविटी देती हूँ और तू वो कर लिया और निकल गया। जी नहीं, कोच का वो काम नहीं है। कोच कौन है, राइट? कोच वो है जो आपके साथ वहां तब तक चलता है जब तक उसे पता ना चले कि भाई अब अगर मैं इसका हाथ छोड़ू तो ये अपने आप अपने को संभाल सकता है। तब तक कोच को उसके साथ रहना, क्लाइंट के साथ रहना बहुत जरूरी है। और ये लड़का, ये मेरा जो क्लाइंट था, ऑलमोस्ट 6 महीने तक वी वर कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन हिम विद दिस मोडालिटी एंड सारी जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी वगैरह हम लोग उसको जैसे ट्रीट करते हैं। 6 महीने तक ये चला। अराउंड 6 महीने के बाद उसने एक दिन जब वो कोचिंग के लिए मतलब सेशन के लिए ऑफिस आया, उसने मुझे सिर्फ एक बात पूछी, बोले मैम अगर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अंदर भी कुछ है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर क्या वो पोटेंशियल है आगे बढ़ने के लिए? क्योंकि आप 6 महीने से मेरे ऊपर मेहनत कर रहे हो। एंड मेरा उसके पास जवाब था, सिर्फ एक ही जवाब मैंने उसको दिया एंड मैंने कहा हाँ, पर इसको अनुभव करने के लिए मुझे तुम्हारा 99% इन्वॉल्वमेंट चाहिए। इन्वॉल्वमेंट कहाँ से? तो आपके माइंड से। आप ये करो वो करो वहां से नहीं, मुझे आपके माइंड से ये 99% इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि हाँ मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हूँ और मेरी जिंदगी बहुत जल्दी बहुत बेहतर बदलने वाली और बदल चुकी है, राइट? अगर आप मुझे इतना अश्योरेंस देते हो तो बस है। विष्णु जी आप मानोगे नहीं, 6 महीने में जो काम हम धीरे धीरे कर रहे थे वो 1.5 महीने में we could see the results in him। आज वो एक आईटी कंपनी में काम कर रहा है, महीने की उसकी 80,000 रुपये सैलरी है। इनफैक्ट अभी 3 महीने पहले उसकी शादी भी हो गई। ओके मैम, क्योंकि आप एक फीमेल हैं, महिला हैं, तो हमारा आपका जो अगला सवाल है बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है मैम, महिलाओं से जुड़ा हुआ है मैम, कि जो महिलाओं को फाइनेंशियली और प्रोफेशनली मजबूत बनाने के लिए एक लाइफ कोच क्या महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, कैसे उनके महिलाओं के जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं? ये सवाल हम वापस पहले वाले सवाल को ही हम यहाँ लेके आएंगे। हमारे यहाँ महिलाओं के अंदर एक कंडीशनिंग है, ठीक है? तो ये कंडीशनिंग क्या है कि आपकी सीमा है आपका घर, आपके बच्चे, आपके पति, आपका फैमिली, ब्ला ब्ला, ये सब कुछ, करेक्ट? इवेंचुअली कुछ महिलाएं, आज इनफैक्ट अभी वो संख्या बढ़ती जा रही है, जो घर पे भी अपना पूरा योगदान देती है, प्लस प्रोफेशनली भी वो अपना अच्छे से अपने आप को ग्रो कर पाए। पर कितनी महिलाएं, इनमें भी इतना ज्यादा स्ट्रेस, आजकल पीसीओडी, पेरीमेनोपॉज, स्ट्रेस लेवल के इश्यूज, राइट? कुछ भी यूट्यूब
को लेके इश्यूज सब कुछ जाने दीजिए। ब्रेस्ट कैंसर का spiritually, emotionally, the main cause of it is suppressed emotions. The main cause of breast cancer is suppressed emotions, right? And ये suppressed emotions है क्या? जब मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, करने नहीं दिया जाता, कर पाती हूँ तो सेकेंडरी है, करने नहीं दिया जाता है, तब मैं क्या करूँ? मैं सब कुछ निगल के अंदर रखूंगी, राइट? तो क्या होगा? मेरे नर्वस सिस्टम में ये सारी नेगेटिव एनर्जीज जमा होती जाएगी, राइट? अब अगर रोज मैं एक ही जगह पे कचरा डालती रहूंगी तो 10 दिन 15 दिन बाद उस कचरे में से बदबू तो निकलेगी ना, सुगंध तो नहीं आएगी। तो अगर मैं रोज मेरे हाथ चक्रा में, मेरे दिल में, मेरे मन में रोज मेरे इमोशंस, गम का घूंट पीती जाऊंगी और अपने आप को अगर मैं एक्सप्रेस ना कर पाऊंगी तो वो कचरा, वो कहीं ना कहीं तो एक फिजिकल प्रॉब्लम के थ्रू बाहर आना ही है, राइट? एंड दैट इज द reason why we have so many cases all of a sudden. And आप इसका एज ग्रुप भी माइंड करना विष्णु जी, 35 and above, right? 35 and above, within 50-55, ये एज ग्रुप इज द मैक्सिमम जहां हमें ब्रेस्ट कैंसर के केसेस आ रहे हैं, राइट? ये क्यों आ रहे? क्योंकि वो लेडीज कहीं ना, सी एक चीज हमें याद रखनी है, थोड़ा बचपन पे चलते हैं टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब बचपन में सबको पूछते हैं ना, तुम क्या बनना चाहती हो, राइट? सिर्फ लड़कों को तो ऐसे नहीं पूछते ना, लड़कियों को भी तो पूछते हैं ना, तुम क्या बनना चाहती हो, तुम क्या करना चाहती हो, व्हाट है, पूछा तो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे भी तो ड्रीम्स हैं, मेरे भी तो एस्पिरेशंस है, मेरे भी तो कुछ गोल्स हैं कि मुझे मेरी लाइफ में ऐसा कुछ करना है। सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, पर एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक फ्रीडम ऑफ डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, वो बहुत जरूरी है आज के लाइफ में, राइट? तो जब ये नहीं हमें फुलफिल होता है हमारे बचपन में, हमारे टीनेज में और हमारे शादी के बाद, ये तीन जो हमारे मेन फेज है, तब जाके एक बोलते हैं ना मिड लाइफ क्राइसिस। ये क्या है ये मिड लाइफ क्राइसिस? सबके लिए सब कुछ कर लिया, अब वो लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ करने को है ही नहीं। एंड तब तक लाइफ इतनी आगे बढ़ चुकी होती है कि लोग बोलते हैं अरे अब मैं 40 में क्या सीखूंगी, 40 में क्या करूंगी, 50 की उम्र में मैं क्या कोचिंग लूंगी, मैं क्या पढ़ाई करूंगी। ऐसे सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, ऐसे सारे डाउट्स हमारे दिमाग में आते हैं, राइट? That is where a life coach comes into your life. मैम क्या स्टूडेंट्स के लिए भी लाइफ कोचिंग होती है? जो बच्चे पढ़ाई में अब बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके बावजूद कहीं ना कहीं अपनी मेंटल हेल्थ के कारण या अपनी जो नेगेटिव सोच है उसके कारण थोड़ा पीछे रहते हैं, तो उनको भी क्या लाइफ कोचिंग के जरिए उनके नज़रिए को बदला जा सकता है? 100% बदला जा सकता है। स्टूडेंट्स को मेनली क्या है, फियर और कॉन्फिडेंस लेवल, मेन दोनों ये चीजें हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है, ओके? एंड ये फियर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता कहां से? बहुत टाइम हमारे खुद के घर के एटमॉस्फेयर से आता है, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कंपैरिजन, इन सारी चीजों से आता है, बराबर? और शायद फ्रेंड्स के बीच में से। अगर आप इन दोनों को टारगेट करो और उनको रीफ्रेम कराओ कि भाई तू कर सकता है, उसको मोटिवेट करो, उसको रास्ता दिखाओ कि कैसे तू अपनी पढ़ाई का टाइम, कैसे तू अपनी खेत का टाइम, कैसे तू उसे आप अलॉट कर सकते हो और कैसे ग्रो कर सकते हो, तो वो 100% होगा। सी मेन प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ना, तो रास्ता सामने दिख भी रहा होगा ना, तो भी हमें समझ नहीं आएगा कि हमें उस रास्ते से जाना है। तो एक लाइफ कोच आपको ये क्लटर, ये कंफ्यूजन जो है ना, वो हटाने के लिए और आपको क्लियर विजन, क्लियर रास्ता दिखाने के लिए पहले के पहले तो मदद कर।
मैम आप उन प्रोफेशनल लोगों को क्या एडवाइस करेंगे, चाहे वो डॉक्टर हैं, सीए हैं, इंजीनियर हैं, या किसी भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो अपने काम के कारण सीवियर तनाव में रहते हैं, हमेशा झुंझलाहट में रहते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, उनका जो नजरिया है वो पूरी तरह से टेंशन फुल रहता है। क्या एडवाइस करेंगे उन लोगों को आप? मेरी उनको एक ही एडवाइस है, सेट योर बाउंड्रीज। ओके, जब हम हमारी बाउंड्री सेट करते हैं, करेक्ट। अब कोई भी खेल में देख लीजिए, बाउंड्री के बाहर अगर, क्रिकेट के अलावा बाउंड्री के बाहर अगर वो गेंद गया, वो बॉल गया, तो वो फाउल माना जाएगा, मतलब उसका कोई पॉइंट नहीं है कि वॉट एवर, राइट। उसी तरह हमें हमारी लाइफ में बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है। हम हम अपने आप को ही उस पूरे चक्रव्यूह में फंसा देते हैं, राइट। काम के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से, अपने पर्सनल लेवल के हिसाब से। काम में अगर आपका काम ऐसा है जो 10 to 6 है, तो वो 10 to 7, 10 to 8 मैक्सिमम। लोग 18-18, 19-19 घंटा काम करते हैं। क्यों? डेलीगेशन सीखो, राइट। देयर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन कट डाउन ऑन योर बर्नआउट प्रोफेशनल, राइट। पर्सनली अगर मैं बोलूं तो सेट योर बाउंड्रीज, अच्छे से असर्टिवली नो बोलना सीखो। सबके लिए हर टाइम, हर वक्त अवेलेबल होना जरूरी है, मैम राइट। क्या लगता है आपको जीवन में सक्सेस के लिए? क्योंकि हमने देखा है मैम, कई बार काफी लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं, सेंसिबल होते हैं, काफी प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, स्किल भी काफी होती है, लेकिन उसके बावजूद वो अनसक्सेस रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या पॉजिटिव सोच के जरिए सफलता मिल सकती है, या हार्ड वर्क, आपका स्किल स्ट्रांग होना, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना मस्ट है? क्या लगता है आपको? इसके लिए मैं आपको एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देती हूँ विष्णु जी। हाँ, साइकिल का पहिया, राइट, उसमें जो स्पोक्स होते हैं, अगर वो एक भी स्पोक अगर वो बेंड होगा, तो क्या वो साइकिल चलेगी? नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। इसी तरह आपकी लाइफ अगर सक्सेसफुल होनी है, तो आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, फिनेंशियल, फिजिकल, राइट, इमोशनल, मेंटल, ये सारे जो स्पोक्स हैं उस पहिए के, वो बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। ओके, तो अगर वो सक्सेसफुल है, तो वो सक्सेसफुल कुछ जगहों पे होगा। हर एक जगह पे अगर वो पर्सन सक्सेसफुल है, मतलब उसकी लाइफ बैलेंस्ड है, मतलब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जहां तक मैं जानती हूँ, और आप भी अग्री करोगे, इस दुनिया में तो एक भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो मैम, क्योंकि आप लाइफ कोच हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपके सामने ये सवाल रख रहा हूं कि ये जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, या अभी एक न्यू पैटर्न है ओटीटी। मैं आपसे मैं चाहता हूं कि आप इसका प्रॉपर वे में रिप्लाई दें। क्या इन सब ने हमारी जो मौजूदा पीढ़ी है उसका मर्डर कर दिया है, उसके सपनों को तोड़ दिया है, आगे बढ़ने वाले कदमों को रोक दिया है? क्या लगता है आपको? बहुत 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 ही अच्छा सवाल है, एंड मेरा इसका 100% जवाब है यस। 100% सवाल है यस। क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू, ओटीटी के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, विच एवर प्लेटफॉर्म, हम लोग आने वाली पीढ़ी को सिर्फ वो ही रास्ते दिखा रहे हैं विच आर लीडिंग टू नेगेटिव थिंग्स। आज जो वेब सीरीज बनती है खून खराबे की, मर्डर करने की, ये सारी जो बनती है, ये क्या होता है? ये सब बनती है, हमें लगता है कि क्या है, वो स्क्रीन पे है, वो हो गया, उसमें कुछ है नहीं। पर आपको एक बात बताओ विष्णु जी, जब हमारा सबकॉन्शियस है ना इतना इंटेलिजेंट है, जब उसे पता चलता है कि वहां जो हो रहा है और मेरी लाइफ की कुछ ऐसी रियलिटीज है जो मैच हो रही है,
तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसको बहुत अच्छे से याद रखने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं अगर बहुत हाई लेवल का इम्पैक्ट रहा तो वो रियलिटी में आ जाती है। आप नोटिस कीजिए, बहुत सारे क्राइम्स ऐसे हैं जो एक्चुअली आर, आई एम यूजिंग द रॉन्ग वर्ड इंस्पायर्ड, बट आर एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय मेनी ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। आपको दिखाना है, अच्छा दिखाओ, राइट? इसलिए ठीक है, आप रियलिटी, लाइफ की रियलिटी दिखा रहे हो, पर उसके बाद जो उसका मैसेज है उसको कंप्लीटली क्लियर करो कि भाई हमें उस रास्ते नहीं चलना है, हमें ये रास्ता अपनाना है फॉर ग्रोथ। क्या हम आपकी तरफ से ये दावा कर सकते हैं कि लाइफ कोचिंग के जरिए हारा हुआ आदमी जीत सकता है? 100% जीत सकता है। 100% कोई भी हारा हुआ आदमी हो, चाहे वो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली या फिनेंशियली, अगर उनकी लाइफ में कोई भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, अगर वो ट्रस्ट, सरेंडरनेस और कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, अपने आप के ऊपर काम करेंगे, तो 100% उनकी लाइफ बदल सकती। पर यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगी, 99% आपकी इच्छा होनी चाहिए बदलने की। 1% काम वो लाइफ कोच करेगा, पर वो 1% का काम 100% डेडिकेशन के साथ वो लाइफ कोच आपको हेल्प करके, सपोर्ट करके करवाए। मैम, आपका खुद का लाइफ का मंत्र क्या है? आप खुद क्या नियम फॉलो करते हो लाइफ में? मेरा लाइफ का एक सिंपल, बहुत ही सिंपल फंडा है जो मैं ऑलरेडी शायद शेयर कर चुकी हूँ। आई एम टोटली सरेंडर्ड टू द यूनिवर्स। मतलब मेरी रोज की एक ही प्रेयर है, कान्हा जी आज आपको जो मेरे पास करवाना है, जैसे करवाना है, आप मुझे वैसे ही करवाइएगा। मैं सिर्फ एक टूल हूँ, मैं सिर्फ एक निमित्त बन रही हूँ आपका मैसेज यहाँ से लेके वहां तक पास करने के लिए। और ये चाहे मेरे पर्सनल लाइफ के लिए हो या प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, ये मैंने मेरी जिंदगी का एक पूरी तरह मैं इसमें से उतर गई। एंड द सेकेंड थिंग है, जो मेरे एक मेंटर रॉबर्ट स्मिथ सर ने कहा था, जिनके पास मैंने एनएलपी सीखा है, यू आर ऑलवेज एंड इन ऑल वेज बेटर देन व्हाट यू थिंक यू आर, राइट? ये दो चीजें मेरे पूरे, मतलब इट इज पार्ट ऑफ माय सिस्टम। तो इन दोनों, ये मेरी पिलर्स है मेरी लाइफ की, जिसके साथ मैं अपनी जर्नी आगे लेके चल रही हूँ। मैम, अगर कोई भी आपसे लाइफ कोचिंग करने के लिए इंडिया में कोई भी कहीं से अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो आपसे क्या प्रोसेस रहता है उसका? तो यूजुअली हम पहले उन्हें क्लैरिटी कॉल बुक करना होता है, क्योंकि पहले मुझे समझना होता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो द फर्स्ट स्टेप इज वी इनवाइट देम फॉर अ 30-minute वर्चुअल क्लैरिटी कॉल, राइट, जो फ्री रहता है, उसके कुछ चार्जेस नहीं रहते। वहां से मैं उनके पास से 3 दिन का टाइम लेती हूँ, क्योंकि हर एक की प्रॉब्लम, हर एक की इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम, हर एक के रिजल्ट्स जो उनको चाहिए वो अलग अलग होते हैं। तो उन 3 दिनों में मैं उनके लिए कस्टमाइज्ड प्रोग्राम, राइट, कस्टमाइज्ड ब्लूप्रिंट जैसे बोलते हैं, रोड मैप बोलते हैं, वो रेडी करती हूँ। एंड देन वी कनेक्ट अगेन, एंड फिर वहां पे उनकी जर्नी स्टार्ट होती है। मैम, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, हम लास्ट, मेरा जो सवाल है मैं चाहूँगा, क्योंकि आपका जो जवाब है वो काफ़ी मोटिवेशनल और एक बड़ी एडवाइस के रूप में लोगों को होगा। मैं चाहता हूँ कि आप व्यूअर के लिए 5 ऐसे प्रमुख टिप्स दें जो वो उनके जीवन की दशा बदल दें और उनके जीवन को एक प्रॉपर पॉजिटिव दिशा देने का काम करें। तो 5 टिप्स मैम आप लोगों को दीजिए। ओके, इन 5 टिप में 3 पहली ऐसी टिप है जो मैं खुद मेरी लाइफ में फॉलो करती हूँ, जो मैं आपको अभी पहले बताने वाली हूँ। फर्स्ट टिप इज क्रिटिसिज्म बंद करिए।
3 C's हैं, okay? Stop criticizing, stop complaining, right? And stop comparing. Okay? Stop criticizing. Criticism को reframe करो appreciation से. Okay? Comparing बंद कीजिए और अपनी खुद की सेल्फ वर्थ को समझिए, राइट? एंड ग्रैटिट्यूड में रहिए. ओके? जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे उतनी ज्यादा आप अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी को हायर लेके जा रहे हैं, अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन कर रहे हैं, राइट? सो पहली 3 चीजें हैं, स्टॉप कंपेयरिंग, stop criticizing and stop complaining. Okay? And उसके बाद 2 चीजें जो मेरे सारे व्यूअर्स जो यहाँ पे देख रहे हैं उन सबके लिए मैं एक ही चीज कहूंगी. जिंदगी में जहां आपका फोकस होगा वहीं आपकी एनर्जी जाएगी. अगर आज मेरा फोकस मेरे प्रॉब्लम पे है, मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, मैं प्रॉब्लम में हूं, तो वो प्रॉब्लम को मैं बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई कर रही हूँ, बहुत ज्यादा एनर्जी दे रही हूँ एंड मैं सोल्यूशंस नहीं देख पाऊंगी. तो where energy flows, where focus goes, energy flows. ये 4th चीज है, ठीक है? And the 5th one and the most important one is trust. Trust yourself, trust the divine. बस. पूरी दुनिया टिकी है उम्मीद पे, पूरी दुनिया टिकी है ट्रस्ट पे, राइट? तो इस उम्मीद को मत छोड़िए और अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आगे, उनसे कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट? उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उस पे फोकस लेके जाइए. और ये दोनों चीजें तब होती है जब हम हमारे थॉट प्रोसेस को नेगेटिव से पॉजिटिव लेके जाते हैं. और नेगेटिव से पॉजिटिव तक हमारे थॉट प्रोसेस को हम कैसे लेके जा सकते हैं? व्हेन वी स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, व्हेन वी स्टॉप कंपेयरिंग, व्हेन वी स्टॉप कंप्लेनिंग. ओके? तो ये 3 चीजें प्लस दीज 2. दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट. सो आपने सुना चेन्नई की जानी मानी लाइफ कोच हार्दिका राजदेव को. उन्होंने हमारे सभी सवालों के काफी बेबाक तरीके से जवाब दिए, काफी सेंसिबल एटीट्यूड के साथ जवाब दिए. अगर आप अपने जीवन में हिम्मत हार चुके हो, आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आप लाइफ कोच हार्दिका जी से कांटेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप अपने जीवन में खुद का प्रोफेशनली इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आपको किसी भी तरह के मोटिवेशन की जरूरत है, जीवन में एक बेस्ट एडवाइस की जरूरत है, तो आप हार्दिका जी से कांटेक्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया. थैंक्स लॉट्स मैम. Thank you very much Vishnu ji, and thank you to the entire team for having me out here. थैंक यू वेरी Thank मच you. मैम. बहुत थैंक यू मैम.